नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि और टीवी9 भारतवर्ष के सभी दर्शकों को सबसे पहले शुभ दीपावली। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी9 पर आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा बुलेटिन न्यूज टॉप 9। इसमें हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की तमाम अहम खबरें। टॉप 9 में सबसे पहले बात एलओसी पर हुई फायरिंग की। एलओसी पर कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। सीज फायर का उल्लंघन कैसे पाकिस्तान को महंगा पड़ा और क्यों पाकिस्तान सैनिक बंकर छोड़कर भागे। देखते हैं टॉप 9 पाकिस्तान की गुस्ताखी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की नापाक हरकत का करारा जवाब दिया है। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 20 सैनिक मारे गए हैं। मारे गए सैनिकों में से 2 से 3 स्पेशल सर्विस कमांडोज हैं। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के ऑर्डिनेंस डिपो, बंकर और आतंकियों के लॉन्च पैड को भी ध्वस्त कर दिया है। जम्मू कश्मीर में दिवाली के मौके पर पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी है। पाकिस्तानी आर्मी भारतीय सेना की चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलीबारी कर रही है, जिसमें बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर समेत 6 जवान शहीद हो गए और 4 स्थानीय नागरिकों की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन से बौखलाई पाकिस्तानी आर्मी ने उरी, केरन, गुरेज सेक्टर के रिहायशी इलाकों में घात लगाकर हमला किया, जिसमें 4 नागरिकों की मौत हुई और 10 से ज्यादा लोग घायल हैं। बारामूला, तंगधार और गुरेज में पाकिस्तानी फायरिंग से सहमे चश्मदीदों ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने करगिल युद्ध की तरह ही मोर्टार दागे और गोलीबारी की। अंधाधुंध गोलीबारी से बचने के लिए हम सब लोग बंकर में छिप गए थे। पाकिस्तान ने अंधेरे का फायदा उठाकर गोलीबारी शुरू कर दी थी, जिसमें हमारे कई मवेशी मारे गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से दिवाली पर एक दिया बॉर्डर पर तैनात सैनिकों के नाम पर जलाने की अपील की है। पीएम ने कहा कि हम सब एक दिया उनके लिए भी जलाएं जो बेखौफ होकर देश की रक्षा में जुटे हैं। सीमा पर तैनात जवानों के परिवारों के हम आभारी हैं। पाकिस्तानी सेना ने बारामूला में भारतीय चौकियों पर घात लगाकर कायराना हमला कर दिया, जिसमें बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल शहीद हो गए। शहीद राकेश डोभाल उत्तराखंड के ऋषिकेश के रहने वाले थे। कमलकोट सेक्टर में पाकिस्तानी फायरिंग में एक नागरिक की भी मौत हो गई है। जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। गोलीबारी की आड़ में पाकिस्तानी आर्मी आतंकियों की घुसपैठ करा रही थी, लेकिन सतर्क जवानों ने घुसपैठियों को खदेड़कर पाकिस्तान के मंसूबे पर पानी फेर दिया। पाकिस्तानी आर्मी के कायराना हमले में बारामूला की उरी में 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 50 साल की महिला समेत 4 नागरिकों की मौत हुई है। मृतकों में तलीब अहमद मीर, फारूका बेगम, इरशाद हुसैन का नाम शामिल है। फायरिंग में घायल नसीर हुसैन की हालत गंभीर बनी हुई है। पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए इस साल अब तक 4000 से ज्यादा बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है, जिसमें अब तक 20 जवान शहीद हो चुके हैं और 47 आम नागरिकों की मौत हो चुकी है। 2019 में पाकिस्तान ने 3000 से ज्यादा बार सीज फायर तोड़ा था। रूस ने सीरिया के आतंकी ठिकानों पर की एयर स्ट्राइक। भारत ने क्विक रिएक्शन मिसाइल का किया सफल परीक्षण। नारगोनो काराबाग को लेकर रूस के राष्ट्रपति ने क्या कहा। ब्रिटेन ने चीनी राजदूत को क्यों किया तलब। वर्ल्ड वॉर से जुड़ी सभी अहम खबरें देखने के लिए देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड वॉर। रूस ने सीरिया के इदलिब में हवाई हमला किया है। रशिया के सैनिकों ने फाइटर जेट सुखोई 34 से आतंकियों के ठिकाने को निशाना बनाकर बम बरसाए हैं। कल रूसी सैनिकों की पेट्रोलिंग पार्टी पर विद्रोही गुट ने हमला किया था, जिसमें कई सैनिक घायल हुए थे। अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच संघर्ष विराम के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि जंग में नागोर्नो काराबाख को भारी नुकसान हुआ है। जंग में कई लोग मारे गए हैं या घायल हैं, साथ ही पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। उम्मीद है कि दोनों देश नागोर्नो काराबाख को लेकर अब जंग नहीं करेंगे। एलओसी पर पाकिस्तान से तकरार और एलएसी में चीन से तनाव के बीच भारत ने सतह से हवा में मार करने वाली क्विक रिएक्शन मिसाइल का सफल परीक्षण कर दुनिया को अपना दम दिखा दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को सफल परीक्षण के लिए बधाई दी है। हांगकांग के सांसदों को बर्खास्त करने वाली चीनी कानून को लेकर ब्रिटेन ने चीन के राजदूत को तलब किया है। चीन ने अपने तानाशाही कानून के जरिए हांगकांग के 4 सांसदों को बर्खास्त कर दिया था, जिसके बाद ब्रिटेन ने चीन को सबक सिखाने के लिए तलब किया है। ताइवान पर कब्जे की फिराक में बैठे चीन को अमेरिका ने बड़ा झटका दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि ताइवान चीन का हिस्सा नहीं है। चीन ने माइक पोम्पियो के बयान पर कड़ा एतराज जताते हुए कहा कि अगर हमारी अखंडता पर कोई सवाल उठाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ताइवान पर अमेरिकी विदेश मंत्री के बयान पर चीन के सरकारी भूपू ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि पोम्पियो का ताइवान को चीन से अलग बताना दोनों देशों के बीच समझौते का उल्लंघन है। हम चाहते हैं कि अमेरिका दूसरे देशों की स्वायत्तता पर दखल न दे। ऑस्ट्रेलिया ने भी हांगकांग की स्वायत्तता में चीन के दखल देने पर कड़ी चेतावनी दी है। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ने कहा कि चीन के दबाव की वजह से हांगकांग के 4 सांसदों को बर्खास्त किया गया है, जो बुनियादी कानूनों के खिलाफ है। भारत में चीनी सामानों के बहिष्कार से बौखलाए ड्रैगन ने भारतीय कंपनी से सी फूड लेने पर रोक लगा दी है। चीन ने कोरोना के बहाने भारतीय कंपनी से सी फूड आयात करने पर रोक लगाई है। चीन ने कहा कि कैटल फिश में कोरोना वायरस पाए गए थे, इसलिए रोक लगाए जा रहे हैं।
LOC पर पाकिस्तान और LAC पर चीन पटखनी खाने के बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। चीन और पाकिस्तान ने JF-17 के नए एडिशन JF-17B थंडर का निर्माण शुरू कर दिया है। इस जहाज को अप्रैल 2021 तक पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल कर लिया जाएगा। दोनों देश पहले से ही JF-17 नाम से चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान बना रहे हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर ट्रंप का बड़ा ऐलान क्या है? ट्रंप ने चुनाव में धांधली पर दाखिल याचिका क्यों ली वापस? जो बाइडेन ने एरिजोना और जॉर्जिया में भी फहराई विजय पताका। रूस ने सूडान में किया नौसेना बेस बनाने का ऐलान। देखते हैं टॉप 9। कोरोना की वैक्सीन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी नागरिकों को अप्रैल 2021 तक कोरोना की वैक्सीन मिल जाएगी। कोरोना वैक्सीन पहले फ्रंट लाइन कामगारों को दी जाएगी। पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप के वकीलों ने केस वापस ले लिया है। ट्रंप ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए याचिका दाखिल की थी। पेंसिल्वेनिया में जो बाइडेन को बड़ी जीत मिली थी। ट्रंप ने जो बाइडेन के चुनाव को चुनौती दी थी। अमेरिका के भावी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एरिजोना और जॉर्जिया में जीत हासिल की है। इस जीत के साथ ही बाइडेन को 306 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं, जबकि ट्रंप को अब तक सिर्फ 232 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। ट्रंप ने एरिजोना और जॉर्जिया में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। माली में फ्रांस ने आतंकियों के खिलाफ हवाई हमला किया है, जिसमें 30 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इस्लामिक कट्टरपंथ और फ्रांस पर हमले की साजिश रचने वालों पर हवाई हमले की चेतावनी जारी की थी। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में 5200 भारतीय जवानों का दल शामिल होगा। दक्षिण सूडान में पहले से ही भारतीय सैनिक तैनात हैं, लेकिन मांग होने पर 5200 और सैनिक दक्षिण सूडान में तैनात किए जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति और व्हाइट हाउस की सुरक्षा में तैनात सीक्रेट सर्विस के 130 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है। ये कर्मचारी चुनाव प्रचार के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा में तैनात थे। अमेरिका में ट्रंप सरकार ने टिकटॉक सौदे के लिए 15 दिन का समय और बढ़ा दिया है। 27 नवंबर 2020 तक टिकटॉक को बेचना ही होगा। टिकटॉक को हिस्सेदारी नहीं मिलने पर अमेरिका में अपना ऑपरेशन बंद करना होगा। ट्रंप प्रशासन ने टिकटॉक पर अमेरिका में बैन लगाया हुआ है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सूडान के लाल सागर में नौसेना बेस बनाने का ऐलान किया है। रूस लाल सागर में नौसेना बेस बनाकर इस पूरे क्षेत्र में सैन्य और आर्थिक प्रभाव हासिल करना चाहता है। क्रेमलिन के रक्षा प्रमुख ने कहा कि हमारा उद्देश्य क्षेत्र में शांति और स्थिरता लाना है। फ्रांस में फिर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। फ्रांस ने आतंकी हमला रोकने के लिए 20,000 से ज्यादा कट्टरपंथियों पर नजर बनाई है। खुफिया एजेंसी ने रिपोर्ट दी है कि फ्रांस में कभी भी बड़ा हमला कर सकते हैं आतंकी। अयोध्या में मनाई गई रिकॉर्ड वाली भव्य दिवाली। लेजर शो के जरिए राम का गुणगान और लाखों दियों से रोशन हुई राम की पैड़ी। देखिए टॉप 9 त्रेता युग वाली दिवाली। अयोध्या ने दीपोत्सव को लेकर अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सरयू नदी के तट पर 5,84,572 मिट्टी के दीपक जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। राम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखे जाने के बाद ये पहली दिवाली है। दीपोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नया रिकॉर्ड बनाने के लिए राम भक्तों तथा सभी अयोध्या वासियों को बधाई दी। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि अगले साल ये रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। अगले साल 7,51,000 दिए जलाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस अवसर पर मैं उन सभी का हृदय से अभिनंदन करूंगा जिन्होंने कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए दीपोत्सव आयोजन में हर प्रकार से अपनी सहभागिता सुनिश्चित की है। अयोध्या में 492 साल बाद ये मौका आया जब अयोध्या भगवान श्री राम के ऐसे भव्य स्वागत की गवाह बनी। घाटों पर दिव्य तरीके से दीप जलाए गए। दीपावली के पहले पूरी राम नगरी जगमग नजर आ रही है। राम की नगरी अयोध्या में शुक्रवार को राम का गुणगान किया गया। सरयू के किनारे एक लेजर शो का आयोजन किया गया। इस लेजर शो के जरिए वहां मौजूद राम भक्तों को पूरी रामायण दिखाई गई। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राम भक्तों को राम दरबार में आस्था के दीपक जलाने के लिए दीपोत्सव में खास व्यवस्था की। करोड़ों राम भक्तों ने वर्चुअल दीपोत्सव में शामिल होकर रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। राम जन्मभूमि परिसर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामलला के सामने दीपक जलाया। दीप प्रज्वलन के बाद सीएम योगी ने रामलला की पूजा अर्चना की। दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने राम की पैड़ी पर आरती भी की। दीपावली के मौके पर अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। राम की पैड़ी को लाखों दियों से रोशन किया गया। अयोध्या में मौजूद सभी मंदिरों, घरों के बाहर भी दिए जलाए गए। पूरा शहर रोशनी से नहाया नजर आया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पीएम मोदी का सपना है कि अयोध्या को वैदिक रामायण सिटी के रूप में विकसित किया जाए। पीएम चाहते हैं कि अयोध्या दुनिया की सबसे खूबसूरत शहर के रूप में विकसित हो। इसके लिए केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों प्रयासरत हैं।
किसके साथ दिवाली मनाएंगे पीएम मोदी? दीपावली पर पीएम मोदी का सैल्यूट टू सोल्जर। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज EAS समिट में होंगे शामिल। देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान की जैसलमेर सीमा पर BSF और सेना के जवानों के साथ दिवाली मना सकते हैं। पीएम के साथ इस मौके पर CDS बिपिन रावत और सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे भी मौजूद रहेंगे। पीएम के दौरे को देखते हुए भारत पाक सीमा पर हाई अलर्ट है। जम्मू के RS-पुरा सेक्टर में बॉर्डर पर BSF के जवानों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर TV9 भारतवर्ष की टीम ने दीपावली मनाई। हमारे शूरवीरों ने सीमा पर दीप जलाए और आतिशबाजी की। जवानों ने पूरी दुनिया में शांति का संदेश दिया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। दिवाली हमें याद दिलाती है कि सच्चाई, प्रकाश और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। इस महत्वपूर्ण त्योहार को मनाने के लिए मैंने शाम को वर्चुअल उत्सव में हिस्सा लिया। सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। ताइवान में दिवाली का त्योहार सरकारी तौर पर मनाया गया। इस दौरान ताइवान के विदेश मंत्री ने भारत को प्यारा एशियाई दोस्त बताया। ताइपे के एक गेस्ट हाउस को स्टेट गेस्ट हाउस की तरह इस्तेमाल किया गया। इस दौरान कई रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किए गए। आपदा प्रभावित 6 राज्यों को मोदी सरकार ने मदद जारी की है। केंद्र सरकार ने प्रभावित राज्यों के लिए लगभग 4,381 करोड़ रुपए जारी किए हैं। बंगाल को 2,707 करोड़ रुपए की मदद मिली है तो मध्य प्रदेश के लिए 611 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा और सिक्किम को भी केंद्र से मदद मिली है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज ऑनलाइन आयोजित हो रही पूर्वी एशिया सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। सम्मेलन की अध्यक्षता वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन शुआन हू करेंगे। इसमें समूह के सभी 18 सदस्य देश शामिल होंगे। बीजेपी ने नए राज्य प्रभारियों की लिस्ट जारी की है। डॉक्टर संबित पात्रा को मणिपुर, तरुण चुग को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तेलंगाना, राधा मोहन सिंह को यूपी, P मुरलीधर राव को MP, कैलाश विजयवर्गीय को पश्चिम बंगाल और भूपेंद्र यादव को फिर से बिहार और गुजरात का प्रभारी बनाया गया है। WHO ने भारत में एक वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। पीएम मोदी ने ऐलान का स्वागत करते हुए कहा कि भारत जिस तरह वैश्विक औषधि निर्माता के देश के रूप में उभरा है, उसमें WHO के इस वेलनेस केंद्र से उसकी साख और मजबूत होगी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में 4 लोगों को पीट कर जान से मारने का सनसनीखेज मामला सामने आया। शराब की दुकान में सो रहे 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जबकि एक अन्य शख्स को दौड़ा कर मारा गया। हत्या का आरोप साधु माझी नाम के शख्स पर है। और अब बिहार की खबरें देखेंगे। बिहार में कब होगा एनडीए विधायक दल के नेता का चुनाव? कांग्रेस की बैठक में क्यों हुआ हंगामा और आरजेडी ने फिर काउंटिंग पर क्यों उठाए सवाल? देखते हैं टॉप 9 बिहार में नीतीश सरकार। बिहार में राज्यपाल ने सीएम नीतीश कुमार की अनुशंसा पर 16वीं बिहार विधानसभा को भंग कर दिया है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया है। नई कैबिनेट के गठन तक नीतीश कुमार कार्यवाहक सीएम के पद पर बने रहेंगे। कैबिनेट की आखिरी बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने बेहतर काम के लिए सभी मंत्रियों को धन्यवाद दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में अच्छे काम के लिए अधिकारियों की प्रशंसा की गई। बिहार में विधायक दल का नेता चुनने के लिए 15 नवंबर को एनडीए के घटक दलों की बैठक होगी। जेडीयू, बीजेपी, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और वीआईपी के विधायकों की बैठक 15 नवंबर को होगी। 15 नवंबर को होने वाली एनडीए की बैठक से पहले जेडीयू, बीजेपी और वीआईपी के विधायकों की अलग अलग बैठक होगी। बैठक में विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा। सभी पार्टियां राज्यपाल को एनडीए के नेता के समर्थन में पत्र भी सौंपेंगी। बिहार में भागलपुर विधानसभा सीट से जीते अजीत शर्मा को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। मोहम्मद आफाक आलम को कांग्रेस विधायक दल का उप नेता बनाया गया है। राजेश कुमार राम को मुख्य सचेतक और छत्रपति यादव को उप सचेतक बनाया गया है। विधायक दल का नेता चुनने के लिए हुई कांग्रेस की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। विधायक सिद्धार्थ सौरभ और विजय शंकर दुबे के समर्थकों के बीच हाथापाई और गाली गलौज हुई। कांग्रेस ने हंगामे और मारपीट की जांच के आदेश दिए हैं। बिहार की चकाई सीट से जीते निर्दलीय विधायक सुमित सिंह ने जेडीयू का समर्थन किया है। सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद सुमित सिंह ने जेडीयू को समर्थन का ऐलान किया। सुमित पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह के बेटे हैं। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा कि विपक्ष की तरफ से उन्हें साथ आने के लिए फोन आ रहे हैं। मांझी ने कहा कि वो एनडीए में हैं और एनडीए में ही रहेंगे। आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा ने ट्वीट कर बिहार में चुनावी नतीजों पर फिर से सवाल उठाए हैं। मनोज झा ने कहा कि बिहार में जनादेश को शासनादेश निकल गया। आरजेडी चुनावी नतीजे आने के बाद काउंटिंग पर सवाल उठा रही है। सड़क हादसे में कहां हुई 11 लोगों की मौत, कहां पत्नी को गोली मारकर पति ने की खुदकुशी। और दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 7,802 नए मामले सामने आए हैं। देखिए टॉप 9 देश प्रदेश।
मध्य प्रदेश के शिवपुरी में हुए भीषण सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। हादसा मोरावन से लौटते समय पोहरी शिवपुर रोड पर ककरा गांव के पास हुआ। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी हादसे पर दुख जताया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में पति ने मामूली विवाद के बाद पत्नी को गोली मार दी। बाद में उसने खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में हर साल की तरह वनटांगिया बस्ती के लोगों के साथ दीपावली के कार्यक्रम में भाग लेंगे। योगी के सीएम बनने के बाद इस गांव में बहुत विकास हुआ है। इसके बाद सीएम योगी का गोरखनाथ मंदिर जाने का कार्यक्रम है। महाराष्ट्र के पुणे में दीपावली पर पटाखा बाजार काफी फीका दिख रहा है। कारोबारियों के मुताबिक उन्होंने पिछले साल के मुकाबले अभी तक 50 से भी कम पटाखे बेचे हैं, जिससे उन्हें भारी नुकसान होने का खतरा है। कोरोना के चलते लोग एहतियात बरत रहे हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मुंबई में रेलवे ने स्कूलों के शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों को मुंबई में विशेष उपनगरीय सेवाओं से यात्रा करने की इजाजत दे दी है। उनके मुताबिक जिन यात्रियों को अभी तक यात्रा करने की अनुमति नहीं दी गई है, वो जल्दबाजी में स्टेशन जाने से बचें। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,802 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 91 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,74,800 के पार पहुंच गई है और दिल्ली में अब तक कोरोना से 7,423 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के चलते दिल्ली के बड़े बाजारों को बंद करने पर विचार किया जा रहा है। बाजार बंद करने को लेकर दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जल्द ही फैसला ले सकती है। बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने के चलते ये फैसला लिया जा सकता है। ड्रग्स केस में एक्टर अर्जुन रामपाल से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने करीब 7 घंटे की पूछताछ की। पूछताछ के बाद बाहर निकले अर्जुन रामपाल ने मीडिया से कहा कि मैं एनसीबी की हर जांच में सहयोग करूंगा। इससे पहले एनसीबी ने रामपाल के दोस्त पाल बर्टेल को गिरफ्तार कर लिया था। नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह ने हिंद महासागर से गुजरने वाले रास्तों पर नजर रखने वाले आईएनएस बाज का ग्रेट निकोबार द्वीप में दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में नौसेना की तैयारियों का जायजा भी लिया। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।